समस्त शक्तियाँ माता पिता चरण कमलों में, गुरुदेव के चरण कमलों में, माँ सरस्वती जी के चरण कमलों में, गणेश जी के चरण कमलों में, विश्व के समस्त देवता, साधु संत गण, गुरुजन, पितृगणों को चरणों में आज के सप्तम दिवस का पुष्प चरणों में अर्पण कर आज की कथा को यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। कल हमने ये कहा था, कल हमारी चर्चा हुई कि मनुष्य के कर्म के द्वारा ही पुनर्जन्म कैसे होता है, मनुष्य को पुनर्जन्म मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा प्रश्न था कल का। इस प्रश्न का उत्तर 15-20 मिनट हम कह सके। आज और फिर उसी बात पर चर्चा। देखिए, मैंने कल कहा कि प्रभु मनुष्य के कर्म के द्वारा ही, जैसे माता पिता जब पहला नंबर स्कूल में बच्चा लाए तो माता पिता खुश होते हैं और जैसा चाहता है वैसे उसको कपड़े लगते सब आदि दिलवा देते हैं, जो उसकी इच्छा हो पूर्ण करते हैं। वैसे ही परमात्मा भी जगत पिता है और जगत पिता ये सोचते हैं कि मैंने इस जीव को इस पृथ्वी पर भेजा मनुष्य अवतार लेकर और मनुष्य देह इसको प्राप्त किया, तो इसने मनुष्य देह का सही सार्थक किया या नहीं किया उसके कर्मों के द्वारा। भगवान ने उसके भाग्य तो लिखे हैं, लेकिन कर्म हम हमारे दिल से करते हैं। कर्म की ही रेखा मनुष्य के हाथ में सोती है। जैसा जो कर्म करता है वैसा उसका फल उसको प्राप्त होता है। आम का बीज बोओगे तो वहाँ ना बबूल आ सकते हैं, ना बबूल का पेड़ बोओगे तो वहाँ आम नहीं आ सकते। वैसे ही मनुष्य के जीवन में कर्म ही मनुष्य का अधूर रूप। कभी कभी मनुष्य को भगवान ऐसा भी अवतरित कर देते हैं कि ना वो यहाँ का ना वहाँ का, बीच अधरताल में छोड़ देते हैं। ऐसी एक घटना हमारे राम कथा में भी आई हुई है। जब निशाचर, मारीच नाम का निशाचर था, इसको जब मारा था प्रभु रामचंद्र ने बिना बाण मारी स्वभाव। अब समझे, भगवान करनी करते हैं, परीक्षा लेते हैं, जब अवतरित होते हैं तो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जब मारीच को निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही, फिर बन मार राम ते ही मारा, सतजोजन गा सागर पारा। उस सागर के किनारे पर उसको पहुंचा दिया है। आज मनुष्य कोई किसी के साथ में बुरा करता है तो भगवान वो बुराई उसके पास से इसलिए करवाते हैं कि वो उसकी नीति मत्ता जहां तक है वहां पर उसको भगवान ही ये सब क्रियाएं भगवान की। ऐसा मानो, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। कर मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मेदर टार। ऐसी रामायण में कहा है, गुरुवाणी भी कहती है कि सुख दुख देने वाला दूसरा और कोई नहीं, तो ईश्वर ही है। कोई दूसरों को दोष लगाता है कि अमुक ने मेरा बुरा किया, अमुक ने उसने बुरा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। कोई किसी का बुरा नहीं करता है। खुद का स्वार्थ, खुद का कर्म, खुद का लोभ, खुद का क्रोध, खुद की ईर्ष्या, खुद का छल, खुद का कपट, मनुष्य ही खुद के स्वार्थ के लिए सब कुछ ये अब जो बुद्धि घुमाते हैं, जो ईश्वर पर सौंप दे। भगवान कृष्ण ने कल ही कहा, मैंने आपको योगक्षेम वहां में, जो मुझ पर अपना भार सौंप देता है तो मैं उसका भार सारा संभालता हूँ। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने, नरसिंह मेहता के सारथी जब उसके बैलगाड़ी हकाली चलाए भगवान कृष्ण ने, तो कहा एक
कुम्हार बनकर आ गए मटके लेकर। मटके में असल में क्या था? नरसिंह मेहता भी बैठे, सारे अंध बाबा सब बैठे हैं। ये संत की भी क्रिया है, संत की भी क्रिया है, भगवान की भी जो क्रिया है वो सब अवतरित होकर ये सारी लीला भगवान करवाते हैं। मनुष्य जो चाहता है वैसा उसको करवाता है भगवान। कोई तुम्हें दुख नहीं देता, कोई तुम्हें ये कह देना ये कुबुद्धि है। एक बार रावण के सामने भी ऐसी ही घटना हुई कि एक बार की बात है। प्रमाण पाताल में प्रवेश, इंद्रलोक में प्रवेश, दोष गिरिंद्र जो सुमिरु चाहे ताहि में निवेश होए, सुमंत भेषव करे, व्याधि हार कारणम जो होना है सो होए, अद हेतु न विचारणम। रावण कन्या की एक कथा आती है। रावण के जीवन चरित्र में एक ऐसा लिखा है कि महाराज जनक रात्रि के तीसरे प्रहर में यात्रा कर रहे थे, अर्थात सिपाहियों के वेश में फिर रहे थे। मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है, घूमते घूमते एक जगह आकर क्या देखते हैं कि एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं। और माता जब देखकर दूसरी पतिव्रता स्त्री रास्ते में जाती बालक को चेष्टा को देखकर हंसने लगी। सिपाही के वेश में राजा जनक ने उसे हंसने का कारण पूछा। तब वह पतिव्रता स्त्री कहने लगी कि मुझे इतना अवकाश नहीं जो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तेरे बालक और इसकी माता की कथा सुनाऊं? राजा ने समय न होने के कारण पूछा। तब वह कहने लगी कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी में भंगन और बेटा के रूप में प्रकट हो रावण की कन्या के साथ शादी होगी। यहाँ जाके कहूंगी, अब मैं नदी पर जाकर स्नान करो और पति के लिए जल की घाघर भरकर पहुंचाऊंगी तो मेरे मकान की छत मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। इसलिए अंतिम समय में इधर उधर स्मरण कर लूं, ये कथा सुनाने में व्यर्थ समय क्यों दूं? ऐसा कहकर वो चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और कहा कि मैं राजा जनक हूं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे सर पर छत गिरेगी? और उस स्त्री ने कहा कि पति व्रत धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जान लेती है। फिर राजा जनक ने कहा कि उसे बचा क्यों नहीं आती? घर जाती ही स्त्री से घर ही क्यों जाती हो, बच क्यों नहीं जाती? तब उसने कहा कि भावी बहुत बड़ी अमीठ है, भावी के आगे किसी का न जोर चलता है। पूरा राजा ने कहा कि किसी राजा महाराजा का देव धनुष या ईश्वर कोटि के आए हुए सभी का विष्णु शिवादि का वश में ना चलेगा। ये तो भावी को नहीं मिटा सकते, भावी को केवल माता पिता के आशीर्वाद ही मिटा सकते हैं। ईश्वर की कृपा हो, सद्गुरु की कृपा हो तो वो भावी भाग्य को भी बदल सकती है। और आज भावी पतिव्रता स्त्री कहने लगी कि भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। ऐसे ही हुआ। रावण के यहाँ पर एक कन्या का जन्म होने की तैयारी। उस पतिव्रता स्त्री ने तो कहा था, उस भंगन ने कहा था कि रावण के बेटी का ब्याह एक भंगन के बेटे के साथ में होगा। ये बात रावण तक पहुंची। रावण के पास में सारे कहते हैं कि रावण के पास में सारे देवता जल भरते थे, पानी भरते थे उसके घर का। ऐसी दशा थी, सारे देवता को उसने आबद्ध करके रखा। आज के जीवन युग में भी देखो,
आज के जीवन युग में भी देखो, पैसा है, ऐश्वर्य है, सत्ता है, सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, तो ऐसे लोग खुद को, अपने आप को कितना महान समझते हैं, सच बात को टाल ही देते हैं, चाहे झूठ से हो, कैसे भी हो, बल से हो, कलम से हो, ज्ञान से हो, कोर्ट से हो, कचहरी से हो, किसी ना किसी तरह से सत्संगत में भी ऐसा प्रभाव आ चुका है ऐसे लोगों का कि वो सामने वाले का कितना भी सच हो तो उसको भी नीचे गिराने के लिए लोग तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस रावण में और इस रावण में कोई फर्क नहीं है। रावण ने यही सोचा कि मेरे घर में जो कन्या पैदा होगी, उसका जन्म होगा, उस जन्म होने के बाद में मेरी बेटी का ब्याह एक भंगन के साथ में, सारे देवता तो मेरे यहाँ पे पानी भरते, मैं सारे देवता के पास में से हिसाब लूंगा। जब कन्या का जन्म हुआ तो छठी माता आती है उसका भाग्य लिखने के लिए। उस समय छठी माता के सामने तलवार लेकर रावण खड़ा है और कहने लगा कि हे विधात्री, मेरी बेटी के भाग में जो लिखना है सो मैं जो कहूंगा वैसे ही तुझे लिखना है। विधात्री कहने लगी कि मैं जब लिखती हूं तो किसी को बताती नहीं हूं, मैं जो लिखती हूं। रावण इतना ही नहीं, आपका भी जब भाग्य लिखा गया तो उस समय भी मैं थी, तो उस समय भी मैं कभी भी आपके भाग्य में क्या होगा ये मैं खुद, जब मेरी कलम चलती है तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तीनों देवताओं की कलम में ताकत आ जाती है और वही लिखने के लिए कलम, मेरा तो सिर्फ हाथ चलता है, कलम तो स्वयं चलती है और वो लिख देती है भाग्य को। आपके कहने से मैं नहीं चलती, मैं तो मेरे भी कहने से नहीं चलती, और आप तलवार लेकर खड़े हो, मेरे अक्षर भी आपको दिख नहीं सकते। कहते हैं ना, जब छठी माता का जब लिखते हैं तब एक कोरा कागज और पेन वहां पर रखते हैं। पहले ये प्रथा थी, आज है कि नहीं है, कुछ लोग, हमारा जन्म हुआ तब तो ऐसे ही हुआ है मेरे पास। उस समय तो छठी माता के सामने वो चावल और वो खिचड़ी क्या बनाते थे, सब पालने के पास में रखकर छठी माता लिखेगी हमारे बेटों का अच्छा लिखेगी, ऐसे करके माता जी को भोग सब रखते थे। लेकिन आज है कि नहीं है क्या वहां छठी माता इनको दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि छठी माता इनके भाग्य ना लिखेगी। तो उस समय रावण के सामने ऐसी कहने लगी कि मैं जो लिख दूंगी तो वो तो आप लिखने के बाद में स्वयं पढ़ सकोगे, उसके बाद में भी आप तलवार लेकर बैठे हो मेरी हत्या के लिए। मैं क्या करूं, मैं तो आदेश हूं, मैं जिसका आदेश मुझे मिला, मैं तो केवल लिखने वाली नहीं हूं, लिखाता है वो कलम लिख देती है, तो मैं कलम को ही तोड़ डालूंगा। मैंने सुना है, तो बोले मेरी कलम तो मैं नहीं चलाती हूँ, वो किसी के आदेश से चलती है। रावण वहां पे बैठे रहा तो बोले मेरे भाग्य में कैसे क्या होगा, ये मेरे बेटी के भाग्य में क्या होगा, ये लिख के दोगे, मैं देखूंगा। छठी माता विधात्री उसमें भाग्य में लिख दिया कि रावण आपके यहाँ पे जो कन्या होगी और ऐसा ऐसा उसका लक्षण होगा, और कुछ काल में युवान काल होगा, और युवान काल होने के बाद में एक भंगन के लड़के के साथ में, भंगन राजा के बेटे के साथ में आपके बेटे की शादी होगी, ऐसा लिखा। और विधात्री वहां से चल बसी। रावण उठकर खड़ा हो गया तो मेरी बेटी का भाग्य ऐसा लिखने वाला तो कहे कि भंगन का बेटा है ना, तो जाओ राज में जाकर देख कर आ जाओ, जो आज भंगन का बेटा जन्मा होगा, जो 1 महीने पहले से साल भर में जितने भी बेटे भंगन के होंगे, तो सब बेटों को यहाँ पर उस भंगनों को बुलाओ। राज दरबार में बुलाया गया। तभी एक भंगन माता जो चल बसी थी, उसका बेटा लेकर कोई आया, क्योंकि एक बेटा जन्मा था, ये हमारे पास में है, और ये हमारे पास में रहने के बाद में ये बेटा भंगन का है, हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं। पड़ोसी ने ला कर दिया। तब राजा कहने लगा कि विधात्री तू इसका भाग्य लिखने वाली थी ना, चल इस भंगन के बेटे के साथ में क्या करूं, आज मैं ये नहीं रहेगा। ऐसे कर कर तलवार उठाने लगा तो इतने में सारे प्रजा कहने लगी कि महाराज जी आप इतने महान दशानन, जहाँ पे रावण का नाम लेने के सारा त्रिभुवन कांपता है, ऐसे रावण महाराज छोटे से बालक को आज हत्या करेंगे, आपको लोग क्या कहेंगे?
आपकी ईर्ष्या होगी, लोग आपका नाम बदनाम होगा, क्यों ना बोले कुछ दूसरा कुछ दंड दिया जाए इस बालक को। उसी समय रावण ने कहा कि एक काम करते हैं, इस बालक के एक पैर की एक उंगली काट डालता हूं। रावण ने बाया पैर लिया, उसकी एक उंगली काट दी और काटने के बाद में कह दिया कि इसको समुद्र में बहा दो, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। रावण ने वो बहा दिया। बहाने के बाद में वहीं जंगलों में जाकर वो बच्चा तैरता तैरता उस एक कंडे में रखा था, वो कंडा जाकर एक किनारे से चिपक गया ये पेट पर, और पेट पर जाने के बाद में विधात्री कहने लगी, विधात्री माता वहां पे माँ बनकर वहां पर पहुंची और उस बालक को अपने पास में पाल पोस कर उसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में उसको धनुर्विद्या ये सब विद्याएं सिखाई। उसी समय जिस देश में ये कंडा पहुंचा था, जिस किनारे पर, उस देश के राजा को कोई बाल बच्चा पुत्र नहीं था। उसने पुत्र कामना के हिसाब से अपने दूतों को भेजा कि ऐसा कोई राजवी बेटा, एक सूर्य के प्रतापी जिसमें तेजस्वी हो और बहुत बड़ा बलशाली हो, तो ऐसा बेटा अगर कोई मिल जावे तो मैं उसको अपने राजगद्दी उसको सौंप कर मैं अपने विराम ले लूं। उसी समय विधात्री माता ने कहा कि बेटे आज तेरे भाग्य खुलने वाले, आज तुम राजा बनने वाले। ऐसे कहकर दूत वहां पर पहुंचे, और दूत वहां पर पहुंचे तो ये युवराज दिखाई न लगा, तो सूर्य के जैसा लख ऐसा इसका प्रकाश दिखने लगा और हाथ में तरकस लेकर गया। तभी कहने लगे कि महाराज जी, अपने ही किनारे पर बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा, अपने ही किनारे पर एक बेटा मिला है जो बहुत बड़ा वीर पुरुष है, जिसका तेज देखने के बाद में हमारी नजरें नहीं ठहरती। आज राजा ने उस पुत्र को लेकर अपनी गोदी में लिया और अपने राज सिंहासन पर बिठाया, और फिर अपना उसका वीर प्रताप सब सुनकर रावण महाराज उसको रिश्ता भेजने लगे। देखो, जिसको आज रावण की पास में बुद्धि, रावण उसको रिश्ता भेजने लगे, और रिश्ता भेजने के बाद में खुद होकर अपना दामाद बनाने के लिए तैयार कर दिए। शादी का मंडप सजाया गया, और सजाने के बाद में वहां पे भौरे घूमने के फेरे हो चुके, 7 फेरे लग चुके, और तभी विधात्री ने आकाशवाणी कर दी, रावण महाराज मैंने जो कहा था वो सत्य हुआ ना? रावण कहने लगा, क्या सत्य हुआ? मैंने जो कहा वही सत्य हुआ। विधात्री अब तू कहाँ मेरे सामने बात कर रही है? तो बोले, अभी भी तूने उस भंगन के बेटी की एक पैर की उंगली काट कर रखी थी ना, चल अभी भी उनके पैरों को, उंगली को देख लो। तब रावण महाराज ने उसके पैर में के जूते खुद निकाले, और निकालने के बाद में देखा तो उसको एक पैर की उंगली कटी। भाभी बहुत बड़ी प्रभावी होती है, भाभी अमिट होती है। सुख दुख देना ही परमात्मा के हाथ में है, इसलिए सुख भी उसका प्रसाद है तो दुख भी उसका प्रसाद है। मैंने कल ही कहा कि सुख दुख, आज भिक्षु गीता में भी कहा है, एवं सर्वभौतिकम दुख दैविकम देहिकम च यतः भोक्तव्य मात्मनोदिष्टम प्राप्तम बुद्धतः। भिक्षु गीता में भी ये श्लोक लिखा है, सब कुछ चुपचाप सह लेना, उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता है, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उस भौतिक पीड़ा पहुंचाते हैं, परंतु भिक्षुक के मन में इसका कोई विकार नहीं होता। कभी भी मनुष्य ने एक भिक्षु के प्रमाण अपना जीवन जीना चाहिए। साधु संत महात्मा तो ये यहाँ तक सोचते हैं, जिनका जो भाव होता है, जो भिक्षु रहते हैं, साधु संत महात्मा एक भिक्षु गीता के समान, भिक्षु के समान रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। एक संत से किसी ने पूछा, तरुण सागर जी कहा करते थे कि किसी ने पूछा है कि मुनिश्री, जब कोई श्रद्धालु आपके पैर छूता है तो आप क्या सोचते हो? तो मुनि जी कहने लगे कि मैं सोचता हूं, आज कोई पैर पर सिर रख रहा है तो कल कोई हमारे सिर पर भी पैर रख सकता है। इंसान को मान अपमान में समभाव रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं सोचता हूं कि मैंने भी कभी महापुरुषों के पैर छुए होंगे, और उसका फल यह है कि आज मेरे पैर छू रहे हैं। मैंने किसी के छुआ होगा, इसलिए मुझे भी पैर
छूते हैं। तीसरी बात मैं सोचता हूं कि ये आचरण के कारण मेरे पैर चरण छू रहे हैं, इसलिए मेरे आचरण को मुझे निगाना नहीं है। मनुष्य ने सुख दुख में हमेशा समान रहना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मानव बदला है, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। दुनिया नहीं बदली मेरे भाई, बदला है मनुष्य। मनुष्य अगर सही चल जाए ना, मनुष्य अगर सही चल जाए तो आज भारत का इतिहास फिर से बदल सकता है। एक बार संक्षिप्त में एक दृष्टांत कह दो, फिर बाद में कथा को मिलाऊंगा। एक छोटा 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा था। पिताजी शिक्षक थे और वो अपनी सुबह की शिफ्ट थी, दोपहर के शिफ्ट में बच्चे को पढ़ना जाना था, इसलिए उसने अपना गृहपाठ जो अभ्यास क्रम था वो होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद में किताब वैसे ही वैसे रख दिया। उसी समय सुबह मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना है। उसके पिताजी शिक्षक थे। उन्होंने एक नक्शा लिया, भूगोल के शिक्षक थे। उन्होंने निकाल कर अपने बेटे की जो किताब थी उसी पर एक नक्शा बनाया कि कल मुझे ये कल स्कूल में पढ़ाना है। उसने उन्होंने नक्शा बनाया और कल पढ़ाना है इसलिए वो नक्शा रख दिया। अब बेटा सुबह उठा, सुबह की स्कूल थी, पिताजी की दोपहर की शिफ्ट और को स्कूल में जाना था। अब बेटा उठा, जल्दी हड़बड़ा कर उठा, लेट हो चुका था स्कूल में जाने के लिए। उसने ये सोचा कि मेरे गुरुजी मुझे डांटेंगे कि ये तेरा जो किताब है जो गणित का है, बीज गणित का है, और उस बुक्स में ये नकाशा कहाँ से आ गया, मुझे डांटेंगे। इसलिए उसने वो नकाशा लिया, फाड़ कर फेंकने के बाद में स्कूल में गया। इधर महाशय जी उठे, पत्नी को कहने लगे कि ये मेरा नकाशा मैंने रात को इतने कठिनाई से सब बातें सब बराबर बनाई और किसने निकाल कर फाड़ कर फेंक दिया। पत्नी तो समझ गई थी कि बेटे ने फाड़ के रखा है, उसे भी पता नहीं। उस समय चिल्लाते चिल्लाते इतनी बात होगी, बच्चा छुट्टी लेकर घर में पहुंचा तो बोले माँ आज पिताजी बहुत गर्म दिख रहे हैं, बात क्या है? तो बोले तू इधर आ पहले। तो बोले क्या? तो बोले तूने नकाशा फाड़ कर रख दिया ना, इसके लिए चिल्ला रहे। तो बोले वो पिताजी ने निकाला था, टुकड़े इकट्ठा कर रहे, जोड़ नहीं रहे, इसलिए बहुत चिल्ला रहे हैं। तो बोले माँ पिताजी से कहो कि वो मैं जल्दी जोड़ देता हूँ, मुझे जोड़ना आता है। तो बाप ने सोचा ये क्या खुसर चल रही है माँ बेटों के बीच में। इसी समय बाप ने ऐसा बुलाया तो कहने लगे, पिताजी चिल्ला गए, पता चल गया, जा अब लाते खाएगा तू। तो बोले माँ तू चिंता ना कर, मैं सब जहाँ पे होनहार बेटे हो ना वहाँ पे पिता को भी शांत रहना पड़ता है, वो अपने माता पिता की भी शांति कर सकते हैं। वैसे ही आज जिस घर में होनहार बहू बेटियां सब कुछ हो, वह सब कुछ सिखा सकती है। बेटा गया, बोले पिताश्री आप जिस नक्शे को जोड़ रहे हो ना वो मेरी किताब में था और मैंने उसको फाड़ कर फेंक दिया था, आप जल्दी लाओ मैं पाए। तो बोले तूने फाड़ा, शर्म नहीं आई तुझे, मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोले पापा मैं अपना एक अभ्यास क्रम कर निपटा कर सो गया था और सुबह उठकर मैं निकला तो मुझे टीचर चिल्लाएंगे, इसके लिए मैंने वो नकाशा फाड़ कर फेंक दिया क्योंकि मेरे वो बुक्स में नहीं चाहिए था। पिताजी कहने लगे कि मुझसे नहीं जुड़ रहा, अब तेरे से कहां से जुड़ेगा? तो बोले पिताजी तुम दो तो सही, 5 मिनट के भीतर मैं आपको जोड़ देता हूं, आपका काम हो जाएगा। बोले इतना तो कॉन्फिडेंस? तो बोले हाँ अब दो तो सही। उस बेटे के पास में वो कागज के टुकड़े दिए, कागज के टुकड़े देने के बाद में बेटे ने नक्शे को नहीं जोड़ा मेरे बाप, नक्शे के पीछे, कागज के पीछे एक मानव का चित्र था और मानव का चित्र रहने के बाद में बेटे ने हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, सर से सर, पैर से पैर 5 मिनट में सब फेविकॉल
से चिपका दिया, अपने टिक्सो टेप से चिपका दिया और वो मानव का चित्र उसने चिपका दिया। बाद में नकाशा दिया तो बोले जो मैं नहीं कर सका, मैंने पिताजी मैंने नकाशे को नहीं जोड़ा हूँ, मैंने मानव को जोड़ा हूँ, मैंने मनुष्य को जोड़ा हूँ, और जो मनुष्य जोड़ते हैं वो कभी भी नकाशे नहीं तोड़ते मेरे बाप। आज मनुष्य को जोड़ते नहीं, इसलिए हमारे घर में भी आज हम एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते। हम मानव जोड़ने का काम करें तो नकाशा सही अर्थ में आज भी भारत खिल के हंस सकेगा। नहीं तो भारत एक राष्ट्र धर्म है मेरे बाप। भारत का हर आदमी भारत का है। तुम्हारे देह भारत का चलता फिरता नक्शा है। तुम दोनों हाथ कुल्हे पर रख दो, खड़े और हो जाओ और स्वतः ही भारत का नक्शा बन जाएगा। तुम्हारा दाहिना हिस्सा राजस्थान और बाई और बिहार और उड़ीसा है, पेट मध्य प्रदेश है, पैर तमिलनाडु है, गला पंजाब है। इसलिए ऐसा लगता है कि पंजाब समस्या के लिए लंबे समय तक गला घोटा जाता रहा और माथा जम्मू कश्मीर है। शायद इसीलिए वहाँ आज भी सिर दर्द बन चुका है। ख्याल में रखना, सिर में दर्द होना तो कोई मनुष्य नकाशा नहीं जोड़ सकता, वो मानव को नहीं जोड़ सकता। जो मानव को जोड़ना सीखो तो जिस दिन हम मानव जोड़ना सीख जाओगे सारे पितृ तुम पर तुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस ऐसे कहकर मैं आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।